अरे दुर्रे फिशा बेटा, अब क्या घर पे बात हो रही थी? क्या बताऊं आपको। अच्छा भाई, कुछ नहीं बताओ। ये बहन भाइयों में ऊंच नीच हो जाती है। बस मैं तो ये कहने आया था कि आज हम अपने बच्चे का केक घर पर ही काटेंगे, बस सिर्फ घर वाले। अरसल का मूड बहुत खराब है बाबा। अगर रोहान की सालगिरह नहीं होती तो बात कुछ और थी, लेकिन अब। अरे तुम उसकी टेंशन नहीं लो। तुम्हारे साथ तुम्हारे बाबा जान है, और जब तक जान है तुम्हारे साथ रहेंगे। वो अभी मुझसे बड़ा नहीं हुआ। बस तुम जल्दी से एक कप अच्छी सी चाय बना दो, बड़ी तलब हो रही है। अभी लेकर आए। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी की बच्ची, तनख्वाह तुम्हें मैं देती हूँ और उस डाइन के साथ मिलकर तुम मेरे खिलाफ साजिशें कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है? बाजी कसम से मुझे मालूम नहीं था कि दुर्रे शहवार बाजी के दिमाग में क्या है। उन्होंने तो मुझे पकड़कर कहा कि जल्दी से ये कपड़े पहन कर आओ। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि ये वही जोड़ा है और आपने पहना है। तुम ना बहुत। ठीक है, तुम जाओ। जी साहब। देखो, वो इस घर के फर्ज जैसी है, जैसे हम पहनेंगे वैसे उसी पहनाएंगे, और यही अल्लाह का हुक्म भी है। मैं ईद बकर ईद पे जहां से अपने लिए शॉपिंग करती हूँ वहीं से इसके लिए भी करती हूँ, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि मेरी बहू ने सबके सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है। और सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरा शौहर और मेरा बेटा चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। क्या इस घर में मेरी ये हैसियत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा ये मकाम नहीं है कि तुम कल की आई लड़की के साथ मुकाबला करो। जब तक वो तुमसे हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगेगी, उसके लिए इस घर में वापसी के दरवाजे बंद रहेंगे। क्या हो गया मुझे? हैं? 2 बज गए। नहीं, घड़ी खराब हो गई। अभी 2 बज गए। मैं इतनी देर कैसे सोती रह गई? दुर्रे शहवार, दुर्रे शहवार। मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही थी। अरे उठ गई आप? सो रही थी, मर नहीं गई थी। वो दरअसल मैंने ना आपकी चाय में नींद की गोलियां मिला दी थी। देखा कैसे मजे से सो रही थी। तुम्हें तो ना कोई शर्म है यार, ना कोई मुरव्वत लिहाज। तुम ये बनाओ सिंगार छोड़ो और मेरे साथ ऊपर चलो। चल के सबसे माफी मांगो। क्यों? मैं क्यों जाऊं? अभी नबील को कॉल करती हूँ, देखिए कैसे मिन्नतें करके मुझे लेके जाएगा यहाँ से। क्यों? ऐसी कौन सी सूर फूंकोगी? जरा मुझे भी तो पता चले। मैं उसको बोलूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। शादी को मजाक समझ रखा है? एक बार धोखा खा के तुम्हें अकल नहीं आई? मैं अब उस घर में वापस नहीं जा सकती। नबील को अब मुझे गला घर लेके देना ही पड़ेगा। और मैं तुम्हें इस घर में 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तो तुम सबसे चल के माफी मांगती हो और वो तुम्हारी बदतमीजियों पे तुम्हें माफ कर देते हैं तो ठीक है, वरना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ठीक है, चली जाती हूँ। वापस नहीं आऊंगी इस जहन्नुम में, लेकिन याद रखिएगा कि आपका और मेरा रिश्ता खत्म।